गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग इसीलिए क्योंकि सुबह सुबह का है टाइम और आके बस मैंने किचन की लाइट ऑन की है और अभी मैं आके सीधे चाय नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। अभी आके मैं जो ये कैन है डोलू, इसमें मैं गर्म पानी रख देती हूँ भैंसों के लिए, क्योंकि जब सुबह सुबह दूध निकालना होता है ना तो फिर गर्म पानी चाहिए होता है। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर ये होता है कि गर्म पानी होता रहता है और फिर मैं पास खड़ी रहती हूँ तो मेरा टाइम ख़राब जाता है। तो इसलिए अब ना मैंने थोड़ा रूटीन चेंज कर दिया है। पहले मैं गर्म पानी मैंने किचन में रख दिया है, जब तक वो गर्म पानी होगा तब तक मैं आंगन, चूल्हा, सीढ़ियाँ, ये बाहर वाला किचन, ये सब यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी और अंदर गर्म पानी होता रहेगा। इससे फिर ये है कि जो मेरा टाइम है वो भी बच जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ फिर गर्म पानी का वेट करते रहो तो आपका मतलब 10 से 15 मिनट ख़राब चली जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है और फिर उसको बहुत मतलब काफ़ी गर्म करना होता है। और क्योंकि 2 भैंसें हैं, एक भैंस और एक गाय, जिनका दूध निकालना होता है, तो फिर उनके निप्पल वॉश करने के लिए ठंडा पानी यूज़ नहीं किया जाता। उससे ये होता है कि मतलब उनको जख्म वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि भैंसों का जो मतलब बॉडी है, जो अंदर वो रहती है ना, वो बिल्कुल गर्म होती है। और हम ठंडा ठंडा पानी उनके ऊपर लगाएं, जैसे हमारे हाथ फट जाते हैं ऐसे उनकी निप्पल्स भी फट जाती हैं। तो इसलिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है। और बस जब तक गर्म पानी होगा तब तक ये काम ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद जाके मैं चाय बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी, दूध और मंधानी, फिर वो काम करूंगी। अब ना सर्दियां आ गई हैं तो कभी रूटीन कैसा चला जाता है, कभी कैसे चला जाता है, क्योंकि अभी आगे धुंध आ जाएगी। फिर धुंध में ये है कि अगर सुबह झाड़ू पोछा करो तो सूखता भी नहीं है, और अगर बिल्कुल ये करो कि जब दिन चढ़ जाए तो लेट हो जाता है। तो बड़े मतलब स्ट्रगल चल जाते हैं सर्दियों में। और गर्म पानी भी नहीं होके देता कि गर्म पानी हो जाए कि बंदा नहा ही ले और अपना पूजा पाठ तो कर ले, कम से कम ये काम तो ख़त्म कर ले। मतलब हर चीज़ के लिए अब एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। और हाउसवाइफ के लिए तो स्पेशली एक मतलब ना तो वो ये सोच सकती कि इस काम को छोड़ दो, और डिले करके भी फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब सर्दियों में जो, गर्मियों में जो दिक्कत है वो तो अलग है, पर सर्दियों में जो दिक्कत आती है ना वो तो बड़ी ज़्यादा ही आती है। और फिर गर्म पानी हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता कि हर जगह गर्म पानी हो। बर्तन साफ़ करने, कपड़े धोने, ऐसे हाथ वॉश करने, हर टाइम तो गर्म पानी नहीं मिल सकता ना। और ठंडे पानी में सुबह सुबह हाथ धो तो अभी तबीयत ख़राब होने लगी है। पहले नहीं होती थी मेरी, पर अब तबीयत ख़राब होने लगती है अगर सुबह जल्दी मैं ठंडे पानी में हाथ धोऊँ। बट कभी कभी करना पड़ता है, क्या करें। और चलिए, जब तक बाहर के काम ख़त्म हो गए तब तक गर्म पानी भी हो गया है। और दूध ले आई हूँ यहाँ पे, मैं बच्चों के लिए दूध बनाना है, चाय बनानी है, तो बस वो काम शुरू करती हूँ अभी। और यहाँ भी पानी मैं अभी गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि जो मक्खन निकालना होता है ना, जो तौली होती है, दूध जमाने का मटका होता है, तो हम यहाँ तौली बोलते हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो उसमें भी गर्म पानी जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। गर्मियों में तो ये होता है कि फ्रीज़र का पानी होता है, रात को बोतल्स में हम रखते हैं और सुबह उसको डाल देते हैं मटके में, पर अभी गर्म पानी डालना पड़ेगा, तो अब फिर इसकी वेट करनी पड़ेगी। बस ये है कि तब तक मैं आटा छान लूँगी और जो मलाई है वो उतार लूँगी, और जो मटके के ऊपर रज़ाई है वो उतार दूँगी। मतलब यहाँ जो छोटे छोटे काम है तब तक मैं वो कर लूँगी जब तक ये गर्म पानी होगा। फिर इसमें से आधा निकाल के मैं मटके में डालूँगी और आधा पानी चाय के लिए रख दूँगी। और ये देखिए, मटके की रज़ाई भी मैंने उतार दी और ये गर्म गर्म होती है। मन करता है कि इसी के अंदर पाँव दे के बैठ जाएं, पर ऐसा नहीं कर सकते, हम डिले भी नहीं कर सकते किसी काम को। होता है ना, किसी इंसान के पास ऐसा काम होता है कि अगर लेट करा तो भी ठीक है, अगर जल्दी किया तो भी ठीक है। पर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना होता है। अगर मैं मतलब थोड़ा काम डिले करूँगी तो फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और पूरा पूरा सा टाइम बचता है। तो फिर वो होता है ना, बच्चे एक बार कहने से कोई भी काम नहीं करते हैं, तो फिर 2 बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर अगर जल्दबाजी में बच्चे बात ना माने और फिर हमें गुस्सा आता है, तो फिर हर दिन बच्चों को ताड़ फाड़ डांटना, फटकारना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बच्चे किस क्या वे में जाएंगे और क्या बच्चों पे असर होगा कि मतलब
कैसे हमें पाला गया है ना, तो जल्दी उठ जाते हैं तो फिर आराम से बच्चों के साथ ना खेल कूद के उनको तैयार किया जा सकता है। तो अभी सर्दियों में बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी जल्दी उठ जाऊँ, पर फिर भी ना 5 या 5:30 के बीच के आसपास टाइम हो ही जाता है। पर कभी कभी मतलब 4:30 और 5 के बीच में भी उठ जाती हूँ, मतलब काम के अकॉर्डिंग। अगर लगता है कपड़े बहुत ज़्यादा हैं आज, या फिर आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है या मुझे कहीं जाना है, तो फिर मैं थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ। पर मेरी सिस्टर से मैंने पूछा कि अगर आपको जिस दिन ज़्यादा काम होता है तो आप जल्दी उठते हो, तो उसने पता है क्या आंसर दिया, यार जिस दिन मेरे को काम ज़्यादा होता है ना उस दिन मैं थोड़ा और लेट तक सो जाती हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो उसने पता है क्या आंसर दिया कि मुझे पता है कि आज काम ज़्यादा है, दिन में तो रेस्ट करने का टाइम मिलेगा नहीं, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लेती हूँ। तो अपनी सोच का फ़र्क हो जाता है। तो मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक लगा। और पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर काम ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ और उसे टाइम से ख़त्म कर लो, फिर आप रेस्ट कर लो। और गर्म पानी आई थिंक सब पीते होंगे सुबह, तो मैं भी पी रही हूँ। और थोड़ा सा गर्म है इसलिए सिप सिप करके पी रही हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बस मुँह लगा के गटक जाती हूँ। मैं इसको भी इतना टाइम नहीं देती हूँ। गलत है, मैं जानती हूँ, मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, गलत है। खुद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चलिए, बस जब तक खुद को मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं हो जाता कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, तब तक कुछ भी नहीं कर सकता कोई। और किसी का बर्डन भी नहीं है, मैं किसी को ऐसे ही ब्लेम कर दूं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव है। मेरे ऊपर खुद का ही दबाव होता है, क्योंकि मैं मतलब लोगों की नज़रों को ऐसे फेस नहीं कर सकती। और यहाँ पे दूध के ऊपर थोड़ी मलाई थी, बिल्कुल पतली पतली सी, और ये मटके के ऊपर मतलब जो ये लोटा है इसी के ऊपर चिपक गई। तो बस इसको गर्म पानी से इसको साथ रिमूव कर लूँगी गर्म पानी के साथ, तो ये साफ़ हो जाएगी और दूध में चली जाएगी। वैसे इसको उतारना था, पर एक रीज़न था, मैंने उस वजह से ये नहीं उतारा। और बस अभी आटा लगा दूँगी और फिर इसके बाद फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, अभी ऊपर का पोर्शन का झाड़ू पोछा और नीचे के पोर्शन का झाड़ू पोछा बाकी है। तो आज मैं नीचे के पोर्शन का झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले ऊपर का झाड़ू पोछा और बच्चों को नहलाना धलाना और खुद नहाना, बस ये करूँगी। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है। हाँ, अगर मैं थोड़ा और जल्दी उठूँ तो फिर शेड्यूल सेम रह जाएगा मेरा। नीचे का झाड़ू पोछा करने के बाद ऊपर का झाड़ू पोछा और फिर नहाना धोना, बच्चों को नहलाना, वो टाइमली मेरा मतलब 7:30 तक हो जाएगा सब काम। पर आज नहीं था टाइम, आज मैंने पहले और किचन का काम ख़त्म करके बस अब आ गई हूँ मैं ऊपर। और चाय भी अपने साथ में ले आई हूँ यहाँ पर। अब अभी सो रही थी, बस अभी उठी है ये भी, तो मैं भी यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी और फिर नहाना धोना झाड़ू पोछा वो सब करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 बच्चों के साथ मैनेज करना, तो टाइम से उठ के तो फिर उनको प्यार से हम बोल सकते हैं कि बेटा उठ जा। जो सुबह सुबह फिर ये प्यारी प्यारी शरारतें करते हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम होता है। अदरवाइज़ जब टाइम नहीं होता है ना, तो बच्चे वो शरारतें करते हैं, मतलब उनका तो मन होता है मम्मी पापा के साथ ऐसी शरारतें करने का, तो हमें गुस्सा आता है कि यार तुझे शरारत सूझ रही है, यहाँ पे देर हो रही है भाई, उठ जा, चल कर ले काम। तो बस ये होता है, तो थोड़ा टाइमली उठ जाएं तो आई थिंक बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो जाती है, मेरा तो ये मानना है।
तो जी आज बड़े झाड़ू से ही मैंने इधर को झाड़ू लगा दिया है और अभी भरूंगी बाल्टी में पानी। और इधर झाड़ू थोड़ी जगह में झाड़ू लगा दिया है। सीढ़ियाँ काफ़ी दिन से धोई नहीं थी तो आज सीढ़ियों के ऊपर भी पानी लगाना है। मतलब डेली तो नहीं करती मैं, 15-20 दिन में डाल देती हूँ पानी। और अगर ऐसा लगता है कि उसके बीच में ज़्यादा गंदी हो गई हैं सीढ़ियाँ, वैसे तो झाड़ू लगाती हूँ बट आधी सीढ़ियों को मैं झाड़ू नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि वहाँ तक ना मतलब उतना कूड़ा नहीं होता है जितना नीचे की सीढ़ियाँ होता है ना, नीचे की सीढ़ियों पे कूड़ा होता है। तो बस आज पानी लगा दिया है तो मतलब 8-10 दिन आराम से साफ़ रहेंगी सीढ़ियाँ, क्योंकि हम सारा दिन इधर को आते जाते हैं पर ये भी नहीं होता कि हम कुछ धूल मिट्टी फेंकते हुए आते हैं। और ये देखिए काम करते करते दिन भी चढ़ आया है और अभी बस नहाना धोना बाकी है। तो मैं बाल्टी अभी नीचे लेके जाऊंगी और फिर गर्म पानी लेके आऊँगी। आज बच्चों को मैं ऊपर ही नहलाऊँगी धुलाऊँगी। थोड़े दिन पहले तो मतलब मैं नीचे ही नहलाती थी इनको थोड़े दिन से, पर अभी इनको ऊपर ही नहला दूँगी क्योंकि ठंड होती है। जो नीचे का बाथरूम होता है ना, उसमें ज़्यादा ठंड आती है क्योंकि उसका जो आधा दरवाज़ा है उसमें जाली है, फिर ऊपर भी जाली है तो उसके अंदर ठंड ज़्यादा आती है। और यहाँ पौधों को पानी भी दे देती हूँ और फिर अपने लिए भी पानी लेके आती हूँ गर्म। और आधे पौधों को मैंने जो पाइप है उसी से दे दिया है पानी, और जो बचते हैं उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी बाल्टी से दे दिया है क्योंकि यहाँ तक पाइप का पानी नहीं आ पाता है। बच्चे नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ और बस रेडी हो रही हूँ मैं। और इसके बाद अब रूम वैसे तो झाड़ू पोछा कर दिया था बट बेड सेट करना बाकी है, तो बेड सेट कर दूँगी और फिर बच्चों को लेके चलती हूँ नीचे। मैं टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, पूजा पाठ भी करना है। और काफ़ी दिनों से मैंने ना कानों के ना ये निकाल रखे थे इयररिंग्स, तो फिर आज डाले हैं। मैं जब गई थी ना वहाँ शादी का न्योता देने के लिए, उस दिन मैंने निकाले थे, मतलब दूसरे डाले थे। तो मैंने आके कानों में कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही मतलब मैंने थोड़ा सा फ्री रखा कानों को, तो आज डाल लिए हैं। और अभी बेड सेट कर दूंगी, फिर बच्चों को लेके चलती हूँ नीचे। ये खाना खाएंगे और मैं जो मेरा काम है टिफ़िन वगैरह पैक करना, इनका सामान देखना, बैग वगैरह सब कुछ सेट है या नहीं, क्या खाने को लेके जाना है, लस्सी वगैरह डालनी, तो बहुत सारा काम होता है। अभी जाके फिर अभी उसमें लग जाऊँगी।
मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, जो मेरे रूम की खिड़की है वो साफ़ करनी थी, तो आज वो साफ़ कर रही हूँ। और फिर बीच में आके मेरे हस्बैंड बोले मुझे खाना दो, तो बस इनको खाना दूंगी और फिर से मेरे काम में लग जाऊंगी। और अगर मतलब झाड़ू पोछा कभी कभी मैं जानबूझकर भी डिले कर देती हूँ। आज तो मैंने अपने लिए मतलब डिले किया है, कभी कभी जानबूझकर डिले कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिर डीप क्लीनिंग करनी होती है ना। तो फिर भी 1-2 दिन झाड़ू मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं करूँगी, दिन में ही करूँगी, क्योंकि फिर जो साफ़ सफाई करनी होती है अर्ली मॉर्निंग करो तो सारा टाइम उसमें चला जाता है। अभी ये है कि बाकी काम ख़त्म है, बस कपड़े वॉश करने हैं जो मशीन में चले हुए हैं। जब तक वो सारे धुल के मतलब बाहर निकालती रहूँगी, फिर जब सारे धुल जाएंगे उनको निचोड़ दूँगी, बस तब तक फिर मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि टाइमली इनकी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। फिर एक साथ ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और बच्चे स्कूल चले गए हैं तो ये बहुत बेस्ट टाइम होता है घर को क्लीन करने का। अदरवाइज़ आप सामान निकालो, बच्चे उठा के भाग जाएंगे, तो ऐसा ही होता है। तो सामान उनके सामने निकालना तो मतलब बंदरों में हवेली, वो बोलते हैं ना कहावत, बंदरों में हवेली या बंदर के हाथ में तलवार, वो वाला काम होता है। तो वो चले गए स्कूल, अब आराम से मैं अपनी क्लीनिंग कर सकती हूँ। और ये मेरी सनस्क्रीन वगैरह मैंने यहीं पे रखी हैं, पर इनको भी मैं अभी जैसा कि मैंने बताया ऊपर वाले बाथरूम में नहाना शुरू कर दिया हमने, तो ऊपर लेके चली जाऊँगी। और जहाँ मतलब मैं नहाना धोना शुरू कर देती हूँ, फिर वहीं पर मैं क्रीम को ले आती हूँ, क्योंकि फिर ये नहीं होता कि ऊपर नहाओ तो नीचे आके सनस्क्रीन लगाओ, नीचे नहाओ तो ऊपर जाके सनस्क्रीन लगाओ। पर जहाँ नहाती हूँ वहीं पे इनको लेके चली जाती हूँ। तो अब इनको भी ऊपर शिफ्ट करूँगी। और यहाँ की क्लीनिंग तो हो गई है, बाकी तो इस रूम में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है कि जिसको डीप क्लीन करना पड़े। जो जहाँ पे वो स्लेव्स वगैरह लगी हुई हैं जिनके ऊपर फ्लावर वगैरह हैं, वो तो मैंने कर दिए थे क्लीन, उनको तो चलो करते रहते हैं क्लीन। तो इस खिड़की को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अभी बस बाहर की बारी है। तो बाहर भी मैंने दरवाज़े खिड़कियों पे मतलब कपड़ा लगा दिया था, धूल मिट्टी साफ़ कर दी थी। अभी आगे धुंध पड़ना शुरू हो जाएगा ना, तो ये तो बड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा कि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी गर्मियों में आती है। और इसके बाद बस झाड़ू पोछा किया, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए आगे का व्लॉग नहीं शेयर कर पाऊँगी, आगे का व्लॉग कल शेयर करूँगी। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगेन बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा टाइम रेस्ट का छोड़ देते हो तो आप वो टाइम अपने बच्चों को दे सकते हो, जिसकी वजह से एक अच्छी परवरिश हो जाती है।